आज मैं लाया हूँ ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर एफएससी के केपीके का कोर्स है। उसके अंदर भी हम केपीके के कोर्स की क्लास सेकेंड ईयर का वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है रेस्पायरेशन का जो पहला चैप्टर है और उसका सबसे पहला पहला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस। कि रेस्पायरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। रेस्पायरेटरी सरफेस ऐसी सरफेस जिसके ऊपर वाई रेस्पायरेशन होनी है, जिसके ऊपर चेंज ऑफ गैसेस होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेल टू सेल पहुंचनी है। ये हमारे पास क्या है, रेस्पायरेटरी सरफेस है और रेस्पायरेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस। रेस्पायरेटरी सरफेस को किस तरह होना चाहिए कि एफिशिएंट और जबरदस्त तरीके से रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो और मुकम्मल ऑक्सीजन जितनी बाहर से आए सारी की सारी यूटिलाइज हो जाए, यूज हो जाए बॉडी के अंदर। तो उसके लिए चंद प्रॉपर्टीज हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स किसी और टॉपिक में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, इसके एक एक पार्ट को जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा किसी और लेक्चर में। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे रेस्पायरेटरी सरफेस की। सबसे पहले प्रॉपर्टी की मस्ट बी परमिएबल। परमिएबल का मतलब ये है कि वो किसी चीज को अलाउ कर सके, किसी चीज को परमिशन दे सके। उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो सरफेस परमिएबल होनी चाहिए। जिस तरह पर्दा होता है, थिन पर्दा, और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हों ताकि बाहर से जो चीज भी आए और सारी की सारी क्या हो, अंदर इन हो जाए। ये देखिए हमारे पास सरफेस है, इसके क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए ताकि जितनी की जितनी ऑक्सीजन है सारी की सारी क्या हो जाए, लंग्स तक कंप्लीटली आसानी से पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी सरफेस की ये होनी चाहिए कि ये थिन हो, बहुत ज्यादा थिन हो, यानी पतली हो, थिक मोटी ना, थिन होनी चाहिए। कितनी थिन होनी चाहिए, या तो वो 1 मिलीमीटर के इक्वल हो या 1 मिलीमीटर से लेस हो। इससे क्या होगा कि जितनी ऑक्सीजन आएगी सारी की सारी हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर क्या होगी, इजीली आराम से पहुंच जाएगी। ठीक हो गया जी। तो 1 मिलीमीटर इक्वल होनी चाहिए या 1 मिलीमीटर से लेस होनी चाहिए टू फैसिलिटेट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह थर्ड पॉइंट ये है कि शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। जितना लंग्स के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी बाहर से ऑक्सीजन आएगी सारी की सारी लंग्स तक आसानी से पहुंच जाएगी। सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए जी। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा सारी की सारी ऑक्सीजन जितनी भी आएगी वो आराम से सेल टू सेल पहुंच जाएगी। ठीक हो गया जी। सरफेस एरिया जितना कम उतनी कम ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी और उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी और सारी की सारी यूज हो जाएगी। 100% अगर ऑक्सीजन आई है तो 100 की 100% क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर इजीली पहुंच जाएगी। ठीक हो गया जी। और लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है जी, पोजेस बेड ऑफ कैपिलरीज, यानी लंग्स के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होना चाहिए। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का मतलब बहुत ज्यादा कैपिलरीज हो। ठीक हो गया जी, जिसने पूरे लंग्स को क्या किया हो, चारों तरफ से ओढ़ रखा हो। ठीक हो गया जी। जितनी भी ऑक्सीजन ब्लड के हमारे